हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम ये भी देखेंगे। तो कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है और रीजन क्या है, हम दोनों देखेंगे। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या फेस, क्या स्टेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है। ओपन माइंड होके देखिएगा, गाइडेंस के तौर पे देखिएगा। ओके, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो रेजोनेट और मैच करे, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट और मैच नहीं करती हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इससे अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करिए। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लें, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें जिससे कि पॉजिटिवली ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच करे। ओके, और आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। और अपने ऊपर फोकस जरूर करें। सबसे पहले देखते हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। प्लीज उनके ट्रेड्स एंड साइन क्या हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है, नाइट्स की एनर्जी है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी तरफ अपनी प्यार, अपना मोहब्बत, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, अपना लव ऑफ कप आपकी तरफ देना चाहता है। अगर एक्शन नहीं लेता था तो एक्शन लेना चाहता है। मोहब्बत है, जेन्युइनली आपके लिए बहुत मोहब्बत है और उसके लिए ये एक्शन करने के मूड में है। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपकी अभी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं आप दोनों के बीच में, और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, फैमिली में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, इनके कुछ फैमिली के इशू होंगे या इनका कुछ चाइल्डहुड का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव रहता है आपके साथ। ओके, और या रिसेंटली आपके इनसे लड़ाई हुई है। ओके, जिसमें और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है या किसी और का गुस्सा इन्होंने आपके ऊपर उतार दिया, ऐसा हो सकता है। क्या बात है, किंग ऑफ कप्स। यहाँ तो स्ट्रॉन्ग एक मस्कुलाइन एनर्जी की वाइब आ रही है और मेल की वाइब ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सारे ही कार्ड में एक मेल फिगर है यहाँ पे, बट फीमेल भी हो सकती हैं। अगर तो आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एक मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किंग ऑफ कप से ऐसा लग रहा है बहुत ही फादरली फिगर, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही लॉयल, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। और इन्होंने आपको काफ़ी मोहब्बत, शिद्दत से प्यार करा है और करना सिखाया भी है। बट ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो कभी भी एक्शन नहीं लेते थे, कभी भी एक्सप्रेसिव नहीं होते थे, बट अब लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ अपना लव ऑफ कप लेके आना चाहते हैं, बहुत अनकंडीशनल लव करना चाहते हैं। अगर पहले कोई चीज़ इनको रोकती थी, मे बी फैमिली इनको रोकती थी या फैमिली की वजह से कुछ मामला नहीं था, कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, लड़ाई झगड़े थे, तो ऐसा लग रहा है कि अपनी मोहब्बत आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके सामने। तो ये कौन पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, उसमें भाई ये इतनी शिद्दत वाले, प्यार वाले लोग कैसे आ गए मोहब्बत के लिए। टावर एंडिंग, ओफो, प्लानिंग, अब तो मुझे समझ में आ गया क्यों प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। भाई लड़ाई हुई है, रिश्ता खत्म हुआ है, ऑल ऑफ सडन चीजें हुई हैं, ऑल ऑफ सडन ऐसे कुछ हुआ, ऐसी लड़ाई हुई, ऐसा झगड़ा हुआ, या और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऐसा आपको नजर आया जिसमें और लोग भी इन्वॉल्व हो गए और जिसकी वजह से ऑल ऑफ सडन आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा और रिश्ता खत्म हो गया। चाहे वो दोस्ती थी, प्यार था, जो भी अनकंडीशनल था, ये रिश्ता फुली हत्ते चढ़ गया किसी के। ठीक है, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपके ऑलरेडी टर्म्स जो हैं वो खराब हो चुके हैं, रिश्ता खत्म हो चुका है। एक
चीज़ें बहुत बुरी तरीके से खराब हुई हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं। ओके, अगर आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, ये किसकी एनर्जी है, किसके साथ आपके रिश्ते जो हैं वो अभी रिसेंटली अगर हुआ है, ऑल ऑफ सडन चीजें किसी के साथ आपने खत्म कर दी हैं, खत्म हो गया है, ये कोई कैसा पर्सन जो आपसे बहुत प्यार तो करता है लेकिन आपके लिए स्टैंड सपोर्ट या एक्सप्रेसिव नहीं होता है, क्लोज्ड ऑफ ज्यादा रहता है, साइलेंट मोड में रहता है, लेकिन शिद्दत से आपके लिए बड़ा प्यार करता है। ऐसा लग रहा है वो पर्सन आपके लिए लव ऑफ कप एक्शन में लाना चाहता है, एक्शन ओरिएंटेड हो रहा है। तो अगर तो आपने पहचान लिया है तो हम रीजन देखते हैं कि अगर यही वो पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं तो आखिर क्यों कर रहे हैं। प्लीज मुझे रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। आज की रीडिंग बहुत इजी मुझे लग रही है, कोई भी रॉकेट साइन नहीं लग रही है, बहुत इजी क्वेश्चन आया है, ये मुझे लव मामला ज्यादा लग रहा है। रीजन देखते हैं क्या वो रीजन है जो ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। ओके, मल्टीपल, काफी इजी है यहाँ, वेरी इजी। रीजन बहुत ही क्लियर है, जो कि मैंने पहले ही कहा कि रीडिंग आज बहुत इजी विजी सी आई है प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है और ऊपर भी कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस एरिया एंड स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है। फायर एनर्जी भी मौजूद है ऊपर। कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, देख लीजिए, एस ऑफ कप्स है, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसिस की एनर्जी है, डेथ कार्ड है, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और बॉटम ऑफ द डेक आपका स्टार कार्ड है, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। वाटर साइन, फायर साइन और ओके, वेरी इजी। क्यों ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। देखिए, नाइट ऑफ कप्स के नीचे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि ये कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ फैमिली फील करते हैं, आपने इनको फैमिली जैसा फील कराया है या इन्होंने आपको फैमिली जैसा फील कराया है। ठीक है, ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ सेटलमेंट होना चाहते हैं, इनको क्लियर पता है कि आपसे ज्यादा बेहतर इंसान इनको नहीं मिल सकता अगर तो ये सेटल्ड होना चाहें। ये आपको बिल्कुल इमेजिन करते हैं कि आपके साथ इनके फैमिली हो, बच्चे हो, सेटलमेंट हो, ये यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स के नीचे, फैमिली पॉलिटिक्स कार्ड के नीचे एस ऑफ कप्स आया है। ओके, आपके साथ लड़ाई झगड़े हुए हैं और अब जो भी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट इन्होंने किया है, ये अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये इसलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको शिद्दत से मिस कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे मिस कर रहे हैं और अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, फिर वो चाहे किसी की भी वजह से हुआ हो, इनकी खुद की गलती है और लोगों की वजह से हुआ है, किसी वजह से भी हुआ है, खटपट हुई है, नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप या साइलेंट, आप दोनों साइलेंट हो गए हैं, आप तो स्पेशली बहुत रिजर्व और साइलेंट हो गए हैं या आपने सच में मूव ऑन कर लिया है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको आपसे बात करनी है, ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग को आपके लिए, बहुत ज़्यादा ओवर द फ्लो हो रहे हैं इनके सेंटिमेंट्स, इनकी फीलिंग्स, जो ये आपके लिए फील कर रहे हैं, जो आपकी वैल्यू कर रहे हैं, जो अब इनको समझ में आ रहा है, ये जो स्पेस मिली है, जो इस समय इनको टाइम मिल रहा है, उसमें इनको बहुत शिद्दत से समझ में आ रहा है कि ये आपको ये पर्सन बताते नहीं। हाँ, बिल्कुल क्लियर है। तीसरा कार्ड देखूं कि आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों कर रहे हैं, तो डेथ का कार्ड आया है। जो आपने रिश्ता खत्म कर दिया है, या तो डेड एंड है, फुल स्टॉप लगा दिया है आपने, रिश्ता दोनों तरफ से खत्म हो चुका है, आपकी तरफ से तो स्ट्रांगली खत्म हो चुका है, परमानेंट ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों अलग हो गए हैं, जो भी रिश्ता था, दोस्ती थी, मुझे रिश्ता ज्यादा लग रहा है, ये एंड हो चुका है। लेकिन ये जो पर्सन है, जिनकी ये एनर्जी है, जो इंडिविजुअल की आ रही है डेथ कार्ड से, ये इस ब्रेकअप को, इस सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं आपके साथ दोबारा से एक न्यू फ्रेश ब्रांड बिगनिंग करना,
बिल्कुल क्लियर है, ये कोई पास्ट के आपके एक्स हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ अभी रिसेंटली आपने रिश्ता खत्म किया है। ये अभी भी इसको मानने को तैयार नहीं है, इनको अभी भी यकीन नहीं है कि आपके साथ चीजें खत्म हो गई हैं, और खत्म हो भी गई हैं तो ये चाहते हैं कि दोबारा से एक न्यू ब्रांड बिगनिंग हो जाए। ये इसीलिए आपकी रीडिंग ही नाइट ऑफ कप से शुरू हुई थी। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो शिद्दत से आपकी तरफ रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए चाहते हैं। पहले अगर एक्शन नहीं लेते थे, पीछे हट जाते थे, बैक एंड फोर्थ एनर्जी रहती थी, तो ऐसा लग रहा है कि अब तो ये फुली फाइनल है कि ये अपने मोहब्बत को बताना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, या आपके साथ दोबारा से बिगनिंग करना चाहते हैं, रिश्ते को दोबारा से रिट्रीट करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल, आपके लिए सेटलमेंट, इंगेजमेंट, कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। हो सकता है कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जो कभी भी इन्होंने अपनी फीलिंग को इग्नोर करते थे, मे बी एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि ये आपके लिए बहुत प्यार करते हैं, या एक्सेप्ट करते थे लेकिन किसी वजह से आपको कोई कमिटमेंट या आपके लिए कोई एक्शन या खुल के कोई आपके सामने नहीं बोलते होंगे। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि अब ओपनली ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अब नहीं कंट्रोल हो रहा है। इन्होंने बहुत कंट्रोल किया है, रिश्ता खत्म हो गया, काफी टाइम से ये सप्रेस कर रहे होंगे अपनी फीलिंग को, लेकिन अब हो नहीं पा रही है, बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देखें रीजन में तो स्टार कार्ड आया है। ओके, मेजर अरकाना आपकी रीडिंग में आए हैं। ओके, इस समय अगर मैं देखूं तो आपकी रीडिंग में 4 मेजर अरकाना आए हैं। मैंने 8 कार्ड निकाले हैं जिसमें से 4 कार्ड मेजर अरकाना है। अब आप सोचिए कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। टावर कार्ड के नीचे रीजन में आया है आपका स्टार कार्ड। ओके, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में तो एक चीज नजर आ रही है कि इनको आपसे हीलिंग मिलती है, आप इनको बैलेंस करते हैं। आप बहुत ही सिंगल और इन्फ्लुएंसर पर्सन दिख रहे हैं। कोई ऑनलाइन आप काम करते हैं, एडवाइस का काम करते हैं, कोई हीलिंग का काम करते हैं, आप वैसे भी हीलर पर्सनालिटी लग रहे हैं। सॉलिट्यूड स्टार सीड बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी होगी आपकी, और आप पब्लिक आई में हैं। आप कोई काम ऐसा करते हैं जो पब्लिक आई में है, जहां से ये पर्सन आपको देख सकते हैं, आपकी एनर्जी को, आपकी वाइफ को, आपकी पर्सनालिटी को नोटिस कर रहे हैं, आपके काम को नोटिस कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को, आपकी सूदिंग एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, और ये आपके साथ चीजों को हील करना चाहते हैं। टावर कार्ड के नीचे आया है, तो शिद्दत से ये आपने और आपके बीच में जो लड़ाई हुई है, इन आप दोनों के बीच में, उसको हील करना चाहते हैं। ये बेसिकली अपने आप को भी हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को भी हील करना चाहते हैं, और जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है, ये न्यू ब्रांड बिगनिंग एक हीलिंग से करना चाहते हैं, सुकून से करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और इसके लिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करेंगे, क्योंकि इनको ये बात पता है कि शायद आप इस रिश्ते में अब आप आना नहीं चाहते, लेकिन ये शिद्दत से आना चाहते हैं। शायद इनको पर लग रहा है कि आप रियूनियन रिकंसिलेशन नहीं करेंगे। आपने कुछ इनको आखिरी में कुछ ऐसे वर्ड्स या ऐसे लफ्ज बोल दिए हैं जो इनको घर कर गए हैं, और मे बी शायद इन्होंने बहुत टाइम से नहीं इनिशिएटिव लिया होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की इन्होंने भी कोशिश की होगी कि जब आप नहीं मानोगे, या ये भी उस समय जोश में थे, इन्होंने भी कहा कि ठीक है नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, जैसे जैसे दिन गुजरे हैं, अब इनके हाथ से चीज़ें निकलती नहीं है। जो गुस्सा था वो ठंडा हो गया, जो गलती की थी उसका एहसास हो गया, पछतावा हो गया, और अब ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग रियूनियन रिकंसिलेशन या आपकी लाइफ में वापस आने के लिए इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि स्टार कार्ड से ये अगर आपको नोटिस कर रहे हैं तो इनको ये चीज पता चल रही है कि आप तो फुली हील्ड हो चुके हो, आपने अकेले ही खुद को हील एंड बैलेंस कर लिया है, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो या ठीक कर लिया है या ऑन द प्रोसेस हो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। शायद इनको हीलिंग ही आपसे मिलती है, शायद आप ही इनको बैलेंस करते हैं, इनको आप ही के साथ सुकून मिलता है, तो आपके बगैर ये हील्ड हो ही नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। गलती का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है, पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है,
ओके, और इनको आपकी जरूरत है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए हो रही है कि इनको आपकी जरूरत है, ठीक है। तो अगर यही रीजन है जिसकी वजह से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं और आपको भी समझ में आ गया है कि हाँ यही वो रीजन है, तो रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। वैसे तो बिल्कुल क्लैरिफाई ही है, लेकिन फिर भी रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अब कोई कहेगा कि मेरे को एक्स नहीं चाहिए, मुझे पास्ट की एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन भाई मैं रीडिंग कर रही हूँ और आपके पास्ट के ही पर्सन निकल के आ रहे हैं। अब आप नहीं करना चाहते वो अलग बात है, लेकिन अगला अगर करना चाहता है और रीडिंग में निकल रहे हैं, टैरो में निकल रहा है, तो मैं तो आपको वही बताऊंगी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है या कोई नया पर्सन कोई ट्रिक कर रहा है, कोई प्लानिंग बना रहा है, प्लॉट कर रहा है कि आप मान जाए। अब यहाँ पुराना ही पर्सन दिख रहा है, टावर दिख रहा है, डेथ कार्ड दिख रहा है, तो आपको भी पता है इनके मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये कोई पुराना ही पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वही कर रहा होता है जो उसको आप निकाल चुके होते हो या जिसको आपकी लाइफ में आना होता है, कोई जानकारी चाहिए होती है, कोई इंटेंशन होता है, तो वो कोई पुराना पर्सन या कोई पुराना ही इंसान होता है। नया बहुत होते हैं, नए लोग भी होते हैं, लेकिन उनको भी कुछ ना कुछ आपके लिए होगा तभी। बट आपकी जो आज की रीडिंग निकली है, जिन लोगों से भी रेजोनेट और मैच कर रही है, आप भले नहीं चाहते, क्योंकि आपने, तो मैं पहले कह रही हूँ स्टार कार्ड से, अब आप कंफर्टेबल हैं, आपका फुल टू ध्यान अपने काम पे है, अपनी चीजों पे है, अपने आप को बैलेंस और हील के प्रोसेस में है। आप अपनी मेडिटेशन, योगा और इन सब चीजों में ज्यादा लगे हुए हैं, लोगों को सपोर्ट करना, लोगों को सर्विस देना, एडवाइस देना, काउंसलिंग करना, कुछ इस तरीके के कामों में आप लगे हुए हैं, ठीक है। मगर ये जो पर्सन है, इनको आपकी जरूरत है और इनको पता है कि आप इनको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो ये कुछ ना कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जरूर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्सेप्ट ना करें अपने पास्ट को, आप एक्सेप्ट ना करें अपने एक्स को, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे काफी जेन्युइन दिख रहे हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं और प्यार बहुत करा है इन्होंने आपको। अब क्या रीजन है जिसकी वजह से इन्होंने क्या गलती कर दी, वो तो आप ही जानते हैं क्यों ऐसा हुआ है। मगर अब ये बड़े शिद्दत से आपके लिए आ रहे हैं और आपकी रीडिंग में पूरे में कप्स की एनर्जी, ये देख लो 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स को। सिंगल थे, अब मैं बता सकती हूँ इन्होंने क्या गलती की है। इन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन इसलिए नहीं लिया, स्टैंड इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा देते थे। इन्होंने अपने बारे में ज्यादा सोचा, मेरी बात, मेरी चीज, मेरी जर्नी, मेरा फ्रीडम, मेरी लग्जरी, मेरा काम, मेरी फैमिली, मेरा 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 मेरा, इन्होंने मेरा मेरा ज्यादा करके इन्होंने अपनी फ्रीडम को पहले रखा, अपनी प्रायोरिटी को पहले रखा। आप भी इनकी विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन इन्होंने आपको छोड़ के जो आपसे पहले इनकी विश लिस्ट थी उसमें से इन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी, बेसिकली कहूं तो ये सिंगल है, अभी भी ये सिंगल है, एज अ कंप्लीट फ्रीडम पसंद इंसान, गो विद द फ्लो में बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन है। एज अ मेल वाइफ यहाँ बहुत आ रही है, मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर ये आपको भी देख रहे हैं तो आप भी इस समय बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन पे हैं। अगर ये खुद 9 ऑफ कप्स की तरह से रहते थे और इन्होंने इस चीज के चक्कर में, आप इनकी विश फुलफिलमेंट होते हुए भी आप इनको कंप्लीट करते थे, लेकिन उसके बावजूद इनको अकेले रहना, बैचलर लाइफ होना, रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट या कोई टैग अपने ऊपर ना लगने देना, ये नहीं चाहते थे। फोबिया था इनको, या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाहते थे, अपनी लाइफ को अभी जीना चाहते थे, बहुत कुछ करना चाहते थे, ठीक। यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से क्योंकि देखिए 10 ऑफ कप्स को ही 9 ऑफ कप्स, 9 10 बताइए क्लैरिफाई कर रहा है, तो ऑलमोस्ट चीजें कंप्लीशन के तौर पे हैं। रियूनियन रिकंसिलेशन बहुत नजदीक है, एहसास इनको हो चुका है, कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है इनका, ठीक है। 10 कार्ड आ गया, बिल्कुल फैमिली वाइब आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। अगर ये एज अ कंप्लीट है तो ये आप कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये कमिटमेंट में आना चाहते हैं। ये आप अगर शादी की सेटलमेंट को लेके आप सोच रहे हैं तो इनको आपसे ज्यादा परफेक्ट इंसान मिल नहीं रहा है,
आपको ट्रू लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। शायद इन्होंने जाहिर नहीं किया क्योंकि करना नहीं चाहते थे। बड़े शिद्दत से अगर आपसे कहते कि आपसे शिद्दत से टूट के मोहब्बत करते हैं तो आप कमिटमेंट शादी के लिए बोलते, और शायद बोला भी होगा, लेकिन इन्होंने दिया नहीं क्योंकि खौफ होगा। बहुत लोग होते हैं जिनको अकेले रहना और अपनी चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देना। अगर ये अब आपको देख रहे हैं इसलिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी करनी पड़ रही है कि अगर 9 ऑफ कप्स ये खुद भी हैं और अब जिस तरीके से ये आपको बढ़ते हुए देख रहे हैं 9 ऑफ कप्स की तरीके से, ये खुद अपनी रिफ्लेक्शन इस समय ये आपके अंदर देख रहे हैं कि आप इस समय अपनी फ्रीडम को अकेले तनहा ऑल विश फुलफिलमेंट को पूरा कर रहे हैं। बहुत फ्रीडम है, जो मन है वो कर रहे हैं, जो काम है उसमें लगे हुए हैं और आप अकेले हैं। तो ये और ज्यादा आपकी तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इनको ये चीज समझ में आ रही है कि शायद अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है, और ये आपके बगैर रह नहीं पा रहे हैं। तो एक तो आपकी एनर्जी बड़ा इनको वो कर रही है कि अगर 9 ऑफ कप से आप है तो इनको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह वाली बात हो गई और इसने तो बिल्कुल मेरे जैसा है और हम दोनों में चीजें बिल्कुल सेम है। तो एक ये भी वाइफ भी मिल रही है, ये आपकी तरफ पुल भी हो रहे हैं और इनको ये भी समझ में आ रहा है कि अब आप अपने में खुश हैं तो शायद आप ऐसे तो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको बिल्कुल इनकी फिक्र चिंता नहीं है, ये बिल्कुल आप हट चुके हैं। और सिंगल ये भी हैं और ये अब आपकी तरफ सेटलमेंट के लिए और एंगेज के लिए आना चाहते हैं, फैमिली वाइफ के लिए आना चाहते हैं। ख्वाब बहुत देखते हैं आपके, भूल नहीं पा रहे हैं, ओके। और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इस समय अब आप जो हैं अपने आप को कंफर्टेबल सेम सिंगल और लाइफ के मजे ले रहे हैं। आपको अब किसी की जरूरत ही नहीं है। शायद आपने तो बिल्कुल ठान लिया है कि अब आप अकेले ही ठीक हैं। तो एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की रीडिंग में। ये एस ऑफ कप्स यहाँ रीजन में क्यों आया है? बहुत इजी रीडिंग है, मून कार्ड है, देख लीजिए। एस ऑफ कप से देखिए आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन मून कार्ड है जो कि मेजर अरकाना में आया है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एक इनसिक्योरिटी एक डाउट बहुत है। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट ये है कि आपको 9 ऑफ कप्स में अगर देख रहे हैं कि आप खुद में ही इतना कंप्लीट हैं, अपने गोल्स को, अपने आप को, बिल्कुल कोडिपेंडेंसी आपके अंदर नहीं है। अब आप बहुत ही इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट हैं और आप अपनी लाइफ को बहुत भरपूर जी रहे हैं और आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में कंफर्टेबल हैं। तो ये सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है कि अगर ये आपके सामने आपको अपनी मोहब्बत जाहिर करते हैं, प्यार बोलते हैं, अपनी दिल की बात बोलते हैं, अब अगर ये कहते हैं कि इनको आपसे बड़ी मोहब्बत है, तो शायद एक इनसिक्योरिटी और डाउट इनको ये हो रहा है कि अब आप इनकी बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या आप इनकी फीलिंग का मजाक उड़ा देंगे। पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। और अगर इन्होंने खुद से आपको इस सिनेरियो के लिए मजबूर किया था या ये खुद रिश्ता तोड़ के गए थे, लड़ाई की थी और इन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी, तो इनको एक इनसिक्योरिटी और एक डाउट हो रहा है कि मैं किस मुंह से कहूँ कि अब मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ फील कर रहा हूँ। तो एक वो भी बात होगा कि शायद अब आप इनके ऊपर चढ़ जाएंगे, आप इनको डोमिनेट कर लेंगे या आप इनको कहेंगे कि लो, बाद में आप ही कहेंगे कि तुम ही मेरे पीछे आए थे, मैंने तो नहीं किया था। तो ये सारी बातों को भी सोच सोच के थोड़े से इनसिक्योरिटी और डाउट हो रहा है और इनको आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करनी है, लेकिन ये आपकी तरफ से डाउटफुल है, इनसिक्योर हैं कि आप नहीं करेंगे शायद। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है थर्ड रीजन में 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, अब ये दोबारा शुरुआत कैसे होगी, हमारे बीच में जो ब्रेकअप हो गया है उसमें दोबारा से रियूनियन कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगी, हम दोबारा कैसे मिलेंगे, मैं क्या प्लानिंग करूँ, मैं कैसे इसको मनाऊँ, मैं कैसे इसको समझाऊँ, मैं कैसे इसके सामने जाऊं, कैसे इसको कांटेक्ट करूं, कैसे ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, लेट नाइट थॉट्स में आपके बारे में सोच रहे हैं, आप कैसे
न्यू चैप्टर शुरू होगा, कैसे आपके सामने आएंगे। बहुत सी बातें इनको काफी डिप्रेशन, एंजाइटी और इनको उलझन में डाल रही है, रिग्रेट में डाल रही है, परेशानी में डाल रही है, सोचों में डाल रही है, और जिसकी वजह से इनको एंजाइटी अटैक आ रहे हो सकता है इनको डिप्रेशन में ये जा रहे हो। ओवर थिंकिंग आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि डेथ कार्ड से जो एंडिंग हो गई है उसमें दोबारा शुरुआत कैसे होगी, ये रिश्ता दोबारा कैसे शुरू होगा, ये कैसे आपको मनाएं, ये कैसे आपके सामने आए, ये कैसे आपको कांटेक्ट करें। स्टार कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। आप इनकी लाइफ में एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड हैं, और है नहीं मतलब थे, ठीक है। और ये आपकी ब्यूटी को बहुत एडमायर करते हैं, ये आपकी कहीं से फोटो वोटो देख रहे हैं, कहीं आपकी फोटो अपलोड की है आपने, कहीं चेंज की है, वहां से ये आपको देख रहे हैं। इनके पास कोई फोटोज आपकी हैं तो ये उनको बहुत नोटिस करते हैं, बार बार उनको देखते हैं, बार बार ये आपकी पिक्स को बहुत संवार के रखे हुए हैं। और एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि एक ग्रोथ को भी दिखाता है, सक्सेस को भी दिखाता है, बड़ी सूदिंग सी, बहुत ही पीसफुल एनर्जी होती है। और एम्प्रेस कार्ड से, वो भी स्टार कार्ड के नीचे आया है, स्टार कार्ड ये आपकी एनर्जी निकल के आई थी और एम्प्रेस भी उसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपको फिक्र ही नहीं पड़ी है, ये जहां से भी आपको देख रहे हैं ये देख रहे हैं कि आप अपने में इतने ज्यादा लग गए हैं कि आपको तो कोई फिक्र चिंता है ही नहीं कि ये कोई थे भी, या मेरी लाइफ में कोई था, या मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, किसी के साथ मेरी बातचीत बिल्कुल बंद है, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, छोड़ दिया है आपने। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कर रहे हैं, शिद्दत से सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे, अपनी सक्सेस पे, और बहुत ही सूदिंग काम। मैंने क्या कहा था, आप हील हो चुके हैं, आपने अपने आप को खुद ही हील और बैलेंस कर लिया है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि आपको तो इनकी कोई फिक्र चिंता है ही नहीं। बिल्कुल 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी निकल रही है एम्प्रेस कार्ड को देख के, तो मैं बिल्कुल कह सकती हूँ आप इतने कंफर्टेबल हो गए अपनी लाइफ में कि आपको लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है, खुशी है, मुझे सुकून मिल गया है, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है, मैं जो करना चाहूँ, मुझे फुल फ्रीडम है कि मैं जो करना चाहूँ करूँ, जहाँ जाना चाहूँ करूँ, और अपनी फिटनेस पे, अपनी हेल्थ पे, अपनी ऑरा पे, अपनी पर्सनैलिटी पे आप इतना काम करते हुए नजर आ रहे हो। और कोई ना कोई आप एक ऐसा काम करते हो जिससे आपको सक्सेस भी मिल रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिल रही है, आपका काम पब्लिक आई में भी है। मे बी आप कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई मॉडल हो सकते हो आप, या कोई ब्यूटी, हेल्थ केयर, बॉडी केयर रिलेटेड आप कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर, कोई हो सकता है आप हेयर ड्रेसर हो, नेल आर्टिस्ट हो, या आप ब्यूटिशियन वाले उसमें हो, और आप कुछ पब्लिक या आपका खुद का चैनल हो आपका, और या आप रील बनाते हो, या आप टिकटॉक पे हो, अगर तो आप इंडिया से बाहर हो, टिकटॉक है, बिकॉज इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, तो टिकटॉक पे अगर आप करते हो और आप कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्ट्स वगैरह बनाते हो जिसमें आप अपने आप को भी दिखाते हो, आपका फेस आप रिवील करते हो अपने चैनल पे, ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को नोटिस कर रहे हैं, आपकी फोटो को देख रहे हैं, और इनको एक बात समझ में आ रही है कि मुझे कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ही करनी पड़ेगी इसके पास जाने के लिए दोबारा, और नहीं तो ऐसे तो इसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, इसको तो फिक्र ही नहीं है, ये अपने ऊपर फुल शिद्दत से लगे हुए हैं, जो कि बहुत बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं, जिसको आना होगा वो खुद आएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि ये उन्हीं लोगों की रीडिंग निकली है जो कमेंट में नीचे लिखते हैं ना, अब मुझे अपना पास्ट नहीं चाहिए, मेरे को रियूनियन नहीं चाहिए, या मुझे अपना एक्स नहीं चाहिए, हम तो न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। तो ये लग भी रहा है कि आपको नहीं चाहिए, मगर आपके पार्टनर को तो आप चाहिए ना। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं तो उसी जगह पे वो पर्सन आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और यही होता है, जो लोग फुली डिटैच हो जाते हैं उनका रियूनियन, रिकंसिलिएशन, अगला इंसान खुद आपकी वाइफ को पिक कर रहा होता है कि आप फुली
सक्सेसफुली डिटैच कर चुके हैं और अब आपको बिल्कुल वापस आने की चिंता नहीं है, तो अगले इंसान की एनर्जी पुल होती है। तो अगर तो आप रियूनियन रिकंसिलेशन चाहते हैं और आप डिटैचमेंट नहीं कर पा रहे हैं सही से, अपने ऊपर प्यार नहीं है आपको, अभी भी आपको चिंता फिक्र है कि अगला आएगा, तो भैया उन लोगों को एडवाइस है कि ये करना शुरू करें। आए स्टार कार्ड और आए एम्प्रेस की एनर्जी में अपने आप को लेके, तो हो सकता है आप काफ़ी क्लोज हो जाएं रियूनियन रिकंसिलेशन के लिए। और भैया जिनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है तो आप क्या ही कर सकते हैं, अगले इंसान तो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर ही रहा है। ठीक है, तो अब ये थी रीडिंग आपके लिए, ये थे मैसेजेस आपके लिए। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये है वो पर्सन, ये है वो रीज़न जिसकी वजह से कर रहे हैं ये आपके लिए। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि आप इनको एक्सेप्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, तो ज़रूर अपनी चीज़ें शेयर करें। और अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी या कोई गाइडेंस की ज़रूरत है कि अगर ये आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए, या आप इनको कंसिडर करें या ना करें, अगर ऐसा कुछ आपके साथ है तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या मुझे कंसलेशन करना चाहिए, स्टे वेट करें या कुछ भी है, तो आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछेंगे, आपको फुली डिटेल में मिलेगा। डिटेल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो नवरात्रि चल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा एडवांस में डिटेल सेशन बुक करा लें, ओके, क्योंकि डिटेल सेशन फुली डिटेल में होता है, आपके हर क्वेश्चन डिटेल में होते हैं। ठीक है, आपको अगर मेरे प्राइस एक्सपेंसिव लगते हैं तो जिन लोगों ने ऑलरेडी रीडिंग ली है वो काफ़ी सेटिस्फाई हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप न्यू हैं और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं और आपको लगे कि मेरा प्राइस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ तो कम में भी हो जाती, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अगर आप फुली सेटिस्फाई ना हो तो आप फ्री टू है कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, इतने सारे अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं। अगर आप नहीं भी लेना चाहते मुझसे तो कोई इशू नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, आप किसी और से ले लें, लेकिन डिसीजन लीजिए तो अपनी पर्सनल रीडिंग करवाने के बाद ही लीजिए, इस जर्नल रीडिंग के थ्रू मत लीजिएगा। ठीक है, कि हाँ आप पहुंच जाएं बताने कि भाई मुझे तो पता चला टैरो रीडिंग से तुम मेरे लिए आने वाले हो, अब मैं तुम्हें नेम ना ना, तो ऐसे जलवे ना बिखारिएगा। ठीक है, तो अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई हल्ला गुल्ला मचाइएगा, खुश होइएगा। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करें। और अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी और के साथ चल रही है तो उनको भी ज़रूर शेयर करें। किसी की लव लाइफ में प्रॉब्लम है, शादी में, तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर करें कि देखो भाई तुम्हारे पार्टनर आने वाले हैं, शायद उनके लिए कोई हेल्पफुल हो, जोक्स अपार्ट। ठीक है, तो उनसे भी कहें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोगों ने वैसे भी मुझे बहुत सपोर्ट किया तो उसको लिए थैंक यू सो मच। कहाँ से आपने मुझे कहाँ पहुँचाया, आपने मेरे काम को, मेरी रीडिंग्स को, मेरे टॉपिक्स को सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यारे प्यारे कमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक का शुक्रिया और सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो अपना बेहद ख्याल रखिए, लव यू ऑल, और ऐसे ही अपने ऊपर काम करते रहिए। ओके, बाय बाय।